प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को शुभ संध्या। प्यारे विद्यार्थियों, आज का विषय है कि शिक्षा का अर्थ क्या है और क्या इसकी उपयोगिता है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा का मतलब है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का चहुमुखी विकास। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से निरंतर ऊंचाइयों की ओर जाता है, निरंतर प्रगति की ओर जाता है, निरंतर उत्कर्ष की ओर जाता है। शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा जीवन जीने की एक कला का नाम है। शिक्षा के बारे में अनेकों विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई। शिक्षा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से व्यक्ति विद्वान बनता है। विद्या ग्रहण करने से, शिक्षा ग्रहण करने से व्यक्ति के अंदर नम्रता आती है, अहंकार दूर होता है और नम्रता के माध्यम से वो योग्यता पाता है और योग्यता के माध्यम से धन को प्राप्त करता है और धन के माध्यम से धर्म को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति धर्म को प्राप्त करता है तो उसको अंततः सुख की प्राप्ति होती है, संतोष की प्राप्ति होती है। शिक्षा वो चीज़ है जो पत्थर को मूर्ति का रूप दे देती है। शिक्षा अयोग्य को योग्यवान बना देती है। शिक्षा कोयले को कोहिनूर बना देती है। शिक्षा ज्ञान ही वह शक्ति है और उस ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम है, वो है शिक्षा। शिक्षा के बारे में नेल्सन मंडेला ने कहा था, जो दक्षिणी अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा, शिक्षा वो महत्वपूर्ण हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा व्यक्ति के अंदर अहंकार को दूर करती है। व्यक्ति जितना ऊंचाइयों पर जाएगा उतना ही नम्रता को ग्रहण करने का, व्यक्ति को झुकना सिखाती है। शिक्षा उचित और अनुचित के अंदर भेद सिखाती है। शिक्षा सही और गलत में फर्क समझाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सीखता है। शिक्षा के कई सारे प्रकार हैं। शिक्षा औपचारिक शिक्षा भी है, शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा भी है। प्रथम शिक्षा बालक को या विद्यार्थी को परिवार के अंदर मिलती है। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। फिर दूसरी शिक्षा उससे गुरुजनों के द्वारा विद्यालय के अंदर मिलती है। तीसरी शिक्षा इस संसार के अंदर लोगों से मिलती है और चौथी शिक्षा व्यक्ति स्वयं इस संसार में अपने अनुभव से अर्जित करता है। तो शिक्षा के कई सारे माध्यम हैं, कई सारे प्रकार हैं।